देखें, तारीख में कुछ जंगें ऐसी होती हैं जो सिर्फ हार जीत की वजह से नहीं बल्कि इसलिए याद रखी जाती हैं कि उनमें किस्मत ने कैसा ड्रामाई मोड़ लिया। जंगे ओहद भी एक ऐसी ही कहानी है, एक ऐसी लड़ाई की जहां जीत बिल्कुल सामने थी और फिर सब कुछ बदल गया। अब जरा मैदान जंग पर नजर डालें तो सूरत हाल बिल्कुल साफ हो जाती है। मक्का की फौज में 3000 सिपाही थे, जबकि मुसलमानों की तादाद सिर्फ 700 थी। ये तो शुरू से ही एक गैर बराबर का मुकाबला था, जहां दुश्मन की तादाद तकरीबन 3 गुना ज्यादा थी। तो आखिर ये नौबत आई कैसे? बात दरअसल ये थी कि जंगे बदर में शिकस्त के बाद मक्का के कुरैश बदला लेने के लिए बेताब थे। उन्होंने एक बहुत बड़ी फौज जमा की और सीधा मदीना की तरफ चल पड़े। अब जरा दोनों तरफ के लीडर्स को देखते हैं। मक्का की फौज की कमान अबू सुफियान के हाथ में थी और उनकी कैवलरी यानी घुड़सवार दस्ते को लीड कर रहे थे एक नौजवान और जबरदस्त फौजी कमांडर खालिद बिन वलीद। दूसरी तरफ मुसलमानों की फौज की क़यादत खुद पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे थे। मुसलमानों की फौज तो पहले ही कम थी, लेकिन सोचें जंग शुरू होने से पहले ही उन्हें कितना बड़ा धचका लगा। अब्दुल्ला बिन उबी जो मुनाफिकीन का सरदार था, अपने 300 साथियों के साथ ये कहकर अलग हो गया कि भाई ये तो सीधी सीधी खुदकुशी है। इस एक वाक़े से मुसलमानों की तादाद 1000 से घटकर सिर्फ 700 रह गईं। अब तादाद में इतनी कमी के बावजूद मुसलमानों का प्लान बिल्कुल क्लियर था। उनका पूरा दिफाई मंसूबा एक बहुत ही अहम चीज़ पर टिका हुआ था, एक ऐसी हिकमत अमली जो जंग का पासा पलट सकती थी। प्लान बहुत सीधा साधा था। मरकजी फौज सामने से दुश्मन से लड़ेगी और 50 तीरंदाजों का एक दस्ता पीछे एक छोटी सी पहाड़ी पर खड़ा होगा ताकि पिछले हिस्से की हिफाजत की जा सके। और सबसे अहम बात, इन तीरंदाजों को हर हाल में अपनी जगह पर डटे रहना था। और ये हुक्म कितना सख्त था, इसका अंदाज़ा इस एक जुमले से लगाया जा सकता है जो उनसे कहा गया, अगर तुम देखो कि परिंदे हमारा गोश्त नोच रहे हैं तब भी अपनी जगह मत छोड़ना। यानी कोई अगर मगर की गुंजाइश ही नहीं थी। तो जंग शुरू हुई और इब्तिदाई लम्हात में ऐसा लगा कि मुसलमानों का प्लान बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। एक शानदार फतह बिल्कुल करीब नजर आ रही थी। मुसलमानों ने ऐसी बहादुरी दिखाई कि मक्का की वो 3000 की बड़ी फौज उनके पांव उखड़ गए। वो मैदान छोड़कर भागने लगे। इस मौके पर तो ऐसा लग रहा था कि बस फतेह हो ही गई। लेकिन यहीं पर सब कुछ बदल गया। जब पहाड़ी पर मौजूद तीरंदाजों ने दुश्मन को भागते देखा तो उनमें से ज्यादातर ने यह समझा कि जंग तो खत्म हो गई है और फतेह के जोश में 41 तीरंदाज माले गनीमत समेटने के लिए अपनी पोजीशन छोड़कर नीचे उतर आए। सिर्फ 9 अपनी जगह पर डटे रहे। मगर जब एक परफेक्ट प्लान को तोड़ा जाए तो होता क्या है? यही वो सवाल था जिसका जवाब अब मिलने वाला था। और यहीं से जंग का पासा पलट गया। एक छोटी सी गलती और दुश्मन को वो मौका मिल गया जिसका वो इंतजार कर रहे थे। मैदानी जंग में अचानक कफरत तफरी और बुरहान की कैफियत पैदा हो गई। खालिद बिन वलीद, जिनकी फौजी जहानत का कोई जवाब नहीं था, वो बस इसी एक लम्हे का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही पहाड़ी खाली हुई, उन्होंने बिजली की रफ्तार से अपने घुड़सवारों को घुमाया और मुसलमानों पर पीछे से हमला कर दिया। अब मुसलमान दो तरफ से दुश्मन के बीच में फंस गए थे। इस अचानक हमले के नताइज बहुत ही हॉलमार्क थे। मुसलमानों के सबसे बहादुर जर्नेलों में से एक हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु शहीद हो गए। इसी अफरा तफरी में ये अफवाह भी फैल गई कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शहीद कर दिए गए हैं, जिससे मुसलमानों के हौसले पस्त हो गए। वो पूरी तरह दुश्मन के घेरे में थे। लेकिन इतनी मुश्किल सूरत हाल में भी बचे हुए मुसलमान सिपाहियों ने हिम्मत नहीं हारी। वो लड़ते हुए उस घेरे से निकलने में कामयाब हुए और हिफाजत के लिए उहुद पहाड़ की बुलंदी पर जाकर खुद को संभाला। अब आते हैं इस जंग के असल सबक की तरफ। यहाँ हमें फतह की तारीफ को दोबारा समझना होगा। क्या जीत सिर्फ मैदान में दुश्मन को भगाने का नाम है या उसका मतलब कुछ और है? देखें, इसको समझने के लिए मक्का वालों के मकासद को देखना होगा। उनके 3 बड़े टारगेट थे: मुसलमानों की फौज का खात्मा, मदीना पर कब्जा और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करना। लेकिन इतना बड़ा नुकसान पहुंचाने के बावजूद वो अपने तीनों मकासद में से एक भी पूरा नहीं कर सके। जब मुसलमान पहाड़ पे चले गए तो मक्का की फौज के लिए उन पर हमला करना तकरीबन नामुमकिन हो गया। अबू सुफियान को भी अंदाजा हो गया कि अब मजीद कुछ हासिल नहीं होगा, इसलिए उन्होंने अपनी फौज को वापस मक्का ले जाने का फैसला किया। तो इस पूरी जंग का सबसे बड़ा, सबसे अहम सबक क्या था? वो ये था, जंग के दौरान अपने लीडर के हुक्म से कभी सरताबी ना करो। और यही उसूल आगे चलकर मुस्लिम फौजों के डिसिप्लिन की बुनियाद बना। सबक तो सीख लिया गया, लेकिन अब एक नया और इससे भी बड़ा खतरा सर पर मंडला रहा था।
अबू सुफियान ने जाते जाते अगले साल दोबारा आने का ऐलान किया था। तो सवाल यह था कि जब वो 10,000 सिपाहियों के साथ लौटेंगे तब क्या होगा।